विज ने कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास संगठन ही नहीं है, वो साथ में बैठ ही नहीं सकते, हमेशा लड़ते रहते हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस की गाड़ी अब भी चल ही नहीं रही है। तो वहीं बीजेपी पे लगातार सवाल उठाए जा रहे थे कि कांग्रेस से आए हुए लोगों को ही अपना उम्मीदवार बनाया गया। इस पे अनिल विज ने कहा कि क्या कांग्रेस ने कभी भी किसी को अपनी पार्टी में शामिल नहीं करवाया है। वहीं अपनी अनदेखी से जो है वो खफा दिखे अनिल विज। उन्होंने कहा कि सीएम सैनी हमारे सामने राजनीति में आए हैं और मुझे एहसास करवाया गया है कि मैं छोटा सा वर्कर हूं। देखिए, कांग्रेस के पास कोई संगठन नहीं है 10 साल से। यदा कदा कुछ ग्रुप्स हैं और वो आपस में कभी इकट्ठे भी नहीं बैठ सकते, लड़ते रहते हैं। ये तो कांग्रेस पार्टी तो जिस प्रकार से कोई बड़ी फर्म है वो अपनी एजेंसियां बांटती है। या मान लो सब्जी मंडी में आपने देखा होगा कि सब्जी जब आ जाती है तो रेहड़ियों वाले आते हैं, फिर वहाँ बोली लगती है, जो ज्यादा बोली देता है वो सब्जी लेके चला जाता है। वही हिसाब इनका, अब उसमें टाइम तो लगेगा ही। तो मैं उस लेवल का वर्कर हूँ, एक छोटा सा वर्कर, अपने हलके में जो मैं काम कर सकता हूँ और मैं पूरी ताकत लगाकर अम्बाला छावनी से जो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार है बंतो कटारिया जी, उनको जिताऊंगा। अरे मुझे जैसा बताया गया ना, ये मुझे एहसास कराया गया कि आप एक छोटे से कार्यकर्ता हैं और आप जाके अपने अम्बाला छावनी में काम करो। तो इसलिए मैंने अम्बाला छावनी का काम कर रहा हूँ। तो आप केवल अम्बाला छावनी तक ही प्रचार करते हुए नजर आएंगे या फिर कोई और आगे कहीं पूरे हरियाणा में भी जाएंगे? नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने कह दिया मैं अम्बाला छावनी रहूंगा। मैंने अपने कार्यकर्ताओं को भी कह दिया और मैं अम्बाला छावनी में काम करूंगा। कि कितनी बार कोई बना और क्या बना, क्या काम करे, उससे सीनियरिटी तय करने का तो हो सकता कुछ लोगों का कुछ और हो, तो उसमें मैं फिट ना बैठता हूँ। नायब सिंह तो ये तो हमारा छोटा भाई है, हमारे सामने राजनीति में आया, हमारे सामने जिला अध्यक्ष बना, तो उसके साथ उसी ढंग से प्यार से बात हो रही है। तो आपको भी मंत्री बनने का ऑफर था, उप मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर था। ये बात लगातार सोशल मीडिया में भी चली, टीवी पर भी चली, अखबारों में भी छपी, लेकिन आप कहीं ना कहीं जिद पर अड़े रहे और इस कारण से आपने पद ग्रहण नहीं किया। ये बिल्कुल गलत मिथ्या प्रचार है। मेरे से किसी ने कोई बात नहीं करी कुछ बनने की, यहां तक तो बात ही नहीं हुई। वो घर भी आए, उन्होंने तब भी ये बात नहीं करी। ये तो अब जनता को भी तो कुछ समझाना होता ना जी। अब ऐसे ही तो नहीं तो जनता खड़ी हो जाती है। वहीं रानिया में अशोक तंवर और रणजीत सिंह चौटाला का विरोध हुआ है। किसानों ने विरोध में उन्हें काले झंडे दिखाए हैं। चुनाव प्रचार के लिए आए थे अशोक तंवर और रणजीत सिंह चौटाला। तंवर के लिए चुनाव प्रचार किया जा रहा था रणजीत चौटाला की तरफ से, लेकिन किसानों ने विरोध किया है, नारेबाजी की और काले झंडे दिखाए हैं। आपको बता दें कि सिरसा लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार है अशोक तंवर। दोनों ही उम्मीदवारों का लगातार किसानों की तरफ से विरोध किया जा रहा है। तो एक बार फिर अशोक तंवर का और रणजीत सिंह चौटाला का रानिया में विरोध किया गया है। चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे, लेकिन किसानों की तरफ से काले झंडे दिखाए गए, नारेबाजी की गई। साथियों, आज रानिया गाबा पैलेस के अंदर जो मीटिंग थी बीजेपी प्रत्याशी अशोक तंवर और बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह की, उसका विरोध करने का हमारा मकसद मेन यही है कि देखो इलेक्शन चल रहे हैं और ये हवाई कैंडिडेट जो आए हैं इनसे यही पूछना कि बीते समय में हमारे किसान मजदूर के ऊपर आपने जो तशद्दुद किया, उससे रिलेटेड हमारे एमएसपी को लेकर, बिजली बिलों को लेकर जो सवाल थे, या मौके पे जो हमारा शंभू और इन बॉर्डरों के ऊपर जो आंदोलन चल रहा है, जैसे शुभकरण की शहीदी हुई, जैसे 700 से ऊपर किसान शहीद हुए, उनको लेकर इनसे सवाल पूछने थे, लेकिन सवालों का जवाब देने के बजाय ये लोग उस पैलेस की पिछली खिड़की से निकलकर भागे। ये इनकी जो कमजोरी और मानसिकता का प्रतीक था। इनकी कुर्सियां भी खाली रही और इनकी मीटिंग भी फेल रही।
वहीं रणजीत सिंह चौटाला ने कुमारी सैलजा को बहारी बताया है। आपको बता दें कि कांग्रेस से सिरसा लोकसभा सीट से उम्मीदवार हो सकती है कुमारी सैलजा। कुमारी सैलजा 2 बार सिरसा लोकसभा सीट से हार चुकी हैं, ये कहा है रणजीत सिंह चौटाला ने। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि सैलजा का सिरसा से कोई भी वास्ता नहीं है, उनका ना यहाँ पर घर है ना जमीन। आपको बता दें कि रणजीत चौटाला का 10 की 10 सीटों पर जीत का दावा भी उन्होंने किया है। तो एक बार फिर से रणजीत सिंह चौटाला ने कुमारी सैलजा पर वार किया है। हालांकि कांग्रेस ने अभी किसी भी उम्मीदवार का ऐलान यहां पर नहीं किया गया है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि कुमारी सैलजा को जो है सिरसा से कांग्रेस अपना उम्मीदवार बना सकती है। लेकिन रणजीत सिंह चौटाला ने उन पर वार किया और कहा कि कुमारी सैलजा बाहरी है, उनका सिरसा से कोई भी वास्ता नहीं है। पहले 2 बार लड़ी जन हारी है ना पूरी तरह, 87 में लड़ी, उसके बाद फिर वो 89 में लड़ी, दोनों बार बहुत बुरी तरह लाख वोट से हारी है। सैलजा क्या है, कभी यहाँ रही नहीं, उसका कोई लेना देना नहीं, यहाँ उसका मकान नहीं, यहाँ उसकी जमीन नहीं, क्या लेना देना है उसका। सब दोनों जो कैंडिडेट हैं बीजेपी की, आप और लोकसभा, अशोक तंवर जी की यहाँ कोठी है, उसकी कोठी है क्या? यहाँ कोई उसका एड्रेस है क्या? कोई पता है? दिल्ली में रहती है, कभी आई नहीं। दोनों कैंडिडेटों ने एक दूसरे की मदद करने का भरोसा दिलाया है। दोनों नहीं, हम 400 कैंडिडेट है। क्या भारतीय जनता पार्टी का जहाँ कमल है उसके साथ हम खड़े, कमल की छांव में हर पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा है। वित्त मंत्री जेपी दलाल ने न्यूज 18 से खास बातचीत की, बीजेपी का संकल्प पत्र बताया। उन्होंने कहा कि ये मोदी की गारंटी है जो बीजेपी का संकल्प पत्र है। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि हमने धारा 370 को खत्म किया है और राम मंदिर भी बनाया है। किसानों की आय दोगुनी करने के वादे पर भी यहाँ पर जेपी दलाल ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी में जो 2 साल खराब हो गए थे, लेकिन मोदी प्रबंधन से हम अच्छे से उससे उभर कर निकल आए। पक्ष यानी कांग्रेस की बात करें तो वो लगातार यही कह रहे हैं कि 2014 में जो वादे किए गए थे, बेरोजगारी, महंगाई, ये सब उसके अंदर से गायब है। अब इनका कोई जिक्र नहीं कर रहे हैं कि कितने लोगों को रोजगार देंगे, महंगाई कैसे घटेगी, युवाओं का क्या भविष्य होगा। अब उसका कोई भी जिक्र इसके अंदर नहीं है। किसान का कोई जिक्र नहीं है कि किसान की आय को दुगना किया जाएगा। 2022 तक की बात कही गई थी, लेकिन अब इस समय इस संकल्प पत्र में कोई भी जिक्र उसका नहीं किया गया। सब लोगों को पता है कि पिछला जो 1.5-2 साल था योजना का, उसमें भयंकर जो बीमारी आई कोरोना की, उसमें सबसे अच्छा प्रबंधन दुनिया के अंदर हमारा रहा। और किसानों के दम पर जो है हम 80 करोड़ लोगों को अनाज देने के लिए सक्षम हुए और सब लोगों को फ्री में वैक्सीन लगवाई। हमारा विकसित देश थे अमेरिका, ब्रिटेन, उनसे अच्छा प्रबंधन रहा है। और सभी मानते हैं कि जो तेज गति से काम चल रहे हैं, इससे रोजगार के साधन भी बढ़े हैं और एजुकेशन के साधन भी बढ़े हैं, मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, हाईवेज का काम चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में एयरपोर्ट का काम चल रहा है, एम्स पहले से दुगने से ज़्यादा हुए हैं और रोड्स का काम है, मेट्रो का काम है। और इसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता है तो रोजगार के साधन भी बढ़ते हैं। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और मोदी जी का लक्ष्य ये है कि कुछ छोटे लक्ष्य लेकर वो नहीं चलते। देश को पूरी तरह से विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा करना, ये उनका लक्ष्य है।